क्या आप भी रोज़ किचन में ये सोचती हैं कि आखिर इतनी छोटी जगह में सब कुछ कैसे सेट हो, हर चीज़ अपनी जगह से बाहर, काउंटर भरा हुआ और काम करते करते दिमाग भी थक जाता है। तो आज की वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी सादा टिप्स जिनसे किचन बड़ा तो नहीं होगा लेकिन महसूस ज़रूर होगा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज नाश्ते में ईमान ने चीनी वाला पराठा खाना था तो मैं उसके लिए चीनी वाला पराठा बना रही थी और बाकी घर के रोज़मर्रा के काम चल रहे थे। तो इसकी के साथ आज के टॉपिक की तरफ लेते हैं। एक असूल बना लें, किचन रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है ना वो बाकी बाहर और जो बाकी की हैं वो अंदर। जब काउंटर साफ़ होगा ना तो किचन खुद ब खुद बड़ा लगने लगेगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हर चीज़ जो है ना काउंटर पर रखी होती है, मिक्सर जार, चाय, मसाले, और फिर काम की जगह जो है वो ख़त्म ही हो जाती हैं। तो आपने यही असूल बनाना है कि जो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बार बार इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बस वो बाहर हो, बाकी की सारी चीज़ें अंदर हों। पॉइंट नंबर 2 है, ऊपर वाली जगह इस्तेमाल करें। अगर किचन छोटा है ना तो सिर्फ सामने नहीं, ऊपर भी सोचें। दीवारों पर छोटे रैक्स, बुक्स या शेल्फ लगाएं, हुक्स लगा लें। हुक से भी बहुत कुछ आप जैसे चम्मच, कप या हल्की चीज़ें जो है वो ऊपर लटका लें, और एक छोटा सा चेंज काफ़ी जगह बचा देता है। इसी तरह जो है पॉइंट नंबर 3 जो ये है कि डुप्लीकेट चीज़ें हैं ना वो कम कर दें। यानी अक्सर हम एक ही किस्म के बहुत सारे बर्तन या कंटेनर जमा कर लेते हैं। मतलब अब सब्ज़ी की टोकरियाँ, अगर आपको सिर्फ 2 से 3 सब्ज़ी बनाते वक्त 2 टोकरियों की ज़रूरत होती है तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने 7-8 जमा की होती हैं, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई इस डिज़ाइन की, कोई उस तरह की। तो जितनी आपको ज़रूरत है कि रोज़मर्रा में आपको पता है कि इतनी हमें चाहिए, तो आपने उतनी ही रखनी है। जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना वो कम करें। कम बिखराव होगा, कम जो होगा ना तो फिर सुकून भी ज़्यादा होगा। इसी तरह जो है पॉइंट नंबर 4 वो ये है कि ज़ूम बना लें, यानी कि किचन को छोटा ना समझें, उसे हिस्सों में तकसीम करें कि एक जगह चाय की है, एक जगह मसालों के लिए रखी हुई है और एक जगह रोज़ के बर्तनों के लिए। हर चीज़ की अपनी जगह होना तो वक्त भी बचता है और जहन भी हल्का रहता है। जब आपको अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो आप फ़ौरन, आपका हाथ उसी तरफ जाता है कि आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है। रोज़ाना अक्सर ये होता है कि सफाई करते वक्त बाज़ ख़वातीन की आदत होती है रोज़ सेटिंग चेंज कर लेती हैं, रोज़ सेटिंग चेंज की होती है। इससे ना कभी चीज़ें सेट तो वो चेंज तो आ जाता है, लेकिन ये होता है कि फिर एक तो बार बार चीज़ें ढूंढने में भी मुश्किल होती है और चीज़ें फैली भी ज़्यादा देर तक रहती है और ढूंढने में भी फिर वक्त लगता है। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 आपने करना है कि रात को 2 मिनट का रीसेट करना है। ये सबसे मेरी ना पसंदीदा आदत आप समझ लें कि सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 2 नहीं तो चले 5 मिनट लग जाएंगे। काउंटर साफ़ करें, चीज़ें अपनी जगह पे रखें और अगले दिन के लिए किचन सेट करें। सुबह उठ के किचन साफ़ देखने का जो है ना वो मज़ा ही अलग है। आप यकीन करें कि अगर कभी आपने नहीं किया ना तो मेरे कहने पे एक दफ़ा अपनी ये रूटीन बना के सिर्फ 1 हफ़्ता देखें कि 1 हफ़्ता आप अगर रात को अपना किचन को रीसेट करके सोएंगी ना तो सुबह आपका मूड बहुत अच्छा होगा और काम करने में भी आप फ्रेश खुद को फील करेंगी। जब सुबह वो बर्तन फैले हुए होते हैं, धोने वाले होते हैं, तो किचन में अब आजकल तो मौसम भी ऐसा है कि इतने कीड़े निकल आते हैं और सुबह वो सोच के ही ना इंसान को ज़हनी थकावट हो जाती है कि अभी किचन में इतना काम करने वाला है, आटा गूंदने वाला है, टाइम कम है तो बच्चे लेट हो जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपसे काम नहीं होता। तो याद रखें, छोटा किचन जो है वो मसला नहीं होता, मसला होता है बेतरतीब और किचन को थका देता है। बेतरतीबी जो होती है ना वो किचन को थका देती है। अगर आपका किचन छोटा भी है तो फिर भी उसको आप ऑर्गेनाइज़ करके रखें जिससे किचन साफ़ और खुला लगेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इन 5 में से आपने आज कौन सी टिप आजमाई है, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आज की वीडियो पसंद आई ना तो किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा जिसका किचन एक तो छोटा है और ऊपर से बिखरा रहता है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे
अपने किचन को सेट करें। तो ये जो आज मैंने आपके साथ 5 टिप्स शेयर किए हैं ना, ये यकीनन अगर आपका किचन छोटा है तो आप आज़मा के देखें इन टिप्स को, क्योंकि हमारा किचन भी जो था वो ओपन ही है। अक्सर आपने मेरा वीडियोस में देखा होगा कि मेरा किचन बिल्कुल ओपन है और हमारा छोटा सा 1 कमरे का घर और आगे एक सहन है और सहन में ही हमारा किचन है। तो हर टाइम अगर आप ऐसे बिखरा किचन रखेंगे या हर टाइम आपका जो काउंटर है वो भरा रहेगा ना, तो कभी भी आपका किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। और फिर जितना बड़ा मर्जी क्यों ना किचन हो, बिखरे का बिखरा ही रहता है। ये एक औरत की सलीकामंदी ही होती है क्योंकि छोटे से घर को, छोटी सी जगह को भी खूबसूरत बना दे। अगर आप में वो समझदारी और सलीका नहीं है ना, तो आपके पास जितना बड़ा घर या किचन मर्जी हो जाए ना, उसमें हर तरफ हर टाइम ना कुछ ना कुछ बिखरा हुआ ही रहता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।